फी क़ुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में बीमारी है। कौन सी बीमारी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद करने की बीमारी, बुग़्ज़ की बीमारी, अदावत की बीमारी। तो इन मुनाफिकीन के दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुग़्ज़ है, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सुन नहीं सकते, आपकी ताज़ीम देख नहीं सकते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकाम और मर्तबे को देखकर जलते हैं और लोगों के दिलों से हुजूर की मोहब्बत निकालने के लिए कोशिश करते हैं। फी क़ुलूबिहिम मरद, in their hearts is a disease. What disease? The disease of jealousy and hatred and enmity towards the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ma'adallah. So in the hearts of these hypocrites there is hatred for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Therefore they cannot listen to the praise of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They cannot bear to see his respect, seeing his rank sallallahu alaihi wasallam and status. They burn with envy and they try to remove the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam from the hearts of the people. फी क़ुलूबिहिम मरदुन, फी क़ुलूबिहिम, क़ुलूब माने दिल, इनके दिलों में मरदुन बीमारी है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, तो अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ा दी। फ़ज़ादा बढ़ा दी, मरदा बीमारी, अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ा दी। इसके माना यह है कि जब कोई शख्स किसी से हसद करता है, जलता है, तो वो उसकी तारीफ सुनकर उसके मकाम और मर्तबे को देखकर जलता है। जब उसका मकाम और मर्तबा और बुलंद होता है, तारीफ करने वाले और तारीफ करते हैं, तो उसकी जलन में और इजाफा होता है। इसी तरह मुनाफिकीन का हाल है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर से रोकने की कोशिश करते, लेकिन लोगों के इश्क में और मोहब्बत में इजाफा ही होता गया और हुजूर की तारीफ करने वालों के अंदाज में और इजाफा हुआ। हुजूर के मकाम और मर्तबे को अल्लाह ने और बुलंद किया, तो इनके हसद में और इनकी जलन में और इजाफा हुआ। فَزَادَهُمُ مَرَضًا, so Allah increased their disease further. Its meaning is that when a person envies someone and burns with jealousy, then upon hearing his praise and seeing his rank and status, they burn even more. When that person's rank becomes even higher, and when those who praise him increase in praise, then his burning increases further. Similarly is the condition of the hypocrites. They try to prevent the respect and honor and praise of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but the love, devotion and respect of the Prophet sallallahu alaihi wasallam continues to increase, and the styles of those praising the Prophet sallallahu alaihi wasallam increases even more. When Allah subhanahu wa ta'ala further elevated the rank and status of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the jealousy and burning of the hypocrites increased even more. जैसे आप देखें, हर साल जब रबीउल अव्वल का महीना आता है तो मुख्तलिफ हीलो बहानों से हुजूर की महफिलों को रोकने की कोशिशें की जाती हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हुजूर की महफिलों में भी इजाफा होता है, चरागा में भी इजाफा होता है, जुलूस में भी इजाफा होता है। तो जो दुश्मनाने इस्लाम हुजूर की तारीफ और मोहब्बत से जलते हैं, उनकी जलन में और इजाफा होता है। As you see, every year when the month of Rabiul Awwal comes, attempts are made to stop gatherings in honor of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But alhamdulillah, every year the gatherings, the illuminations, the processions increase. So those enemies of Islam who burn from the praise and love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, their burning increases even more. फी क़ुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में बीमारी है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, तो अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ा दी। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। बिमा कानू यकज़िबून, इस वजह से कि वो झूठ बोला करते थे।
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. And for them is a painful punishment because they used to lie. इनका झूठ ये था कि इनके दिल में ईमान नहीं था, लेकिन अपने आप को ये मुसलमान और मोमिन जाहिर करते थे। तो झूठ बोलने की वजह से इन्हें आम काफिरों के मुकाबले में ज्यादा सजा दी जाएगी। सबसे ज्यादा जहन्नम में अजाब मुनाफिकीन को होगा। यहां पर झूठ की मजम्मत है। इंसान को चाहिए कि वो झूठ से अपने आप को दूर रखे, क्योंकि झूठ एक ऐसी चीज है कि झूठ बोलते बोलते इंसान कहां से कहां निकल जाता है। झूठ बर्बादी की तरफ ले जाता है, जिस तरह मुनाफिकीन के साथ हुआ कि इन्होंने झूठ बोलने को आसान समझा, तो दिल से ईमान नहीं लाए और सामने उन्होंने झूठ बोलकर ये कहा कि हम तो मोमिन हैं। अल्लाह ताला हम सबको झूठ बोलने से महफूज फरमाए। Their lie was that faith was not in their hearts, but they outwardly presented themselves as Muslims and believers. So because of lying, they will be punished more severely compared to ordinary disbelievers. The greatest punishment in hell will be for the hypocrites. And here we also see condemnation of lying. A person should keep himself away from lying because it leads a person far astray. It leads towards destruction, just as it happened with the hypocrites. May Allah subhanahu wa ta'ala protect all of us from lying. सूरह तौबा आयत नंबर 119 में 11वें पारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह हमें सच्चा बना दे। कि कितनी फजीलत है सच्चों की, कि अल्लाह फरमाता है अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, यानी उनकी सोहबत इख्तियार करो, उनसे दोस्ती करो, उनके नक्शे कदम पर चलो। In Surah At-Tawbah, verse 119, Allah subhanahu wa ta'ala states, O believers, fear Allah and be with the truthful. May Allah subhanahu wa ta'ala make us truthful. How great is the virtue of the truthful that Allah says, fear Allah and be with the truthful, meaning keep their company, befriend them and follow in their footsteps. मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2607 और सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4989, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न सिद्क़ा यहदी इलल बिर्रि, बेशक सच नेकी की तरफ ले जाता है, व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्ना, और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। In Sahih Muslim, hadith number 2607, and in Sunan Abi Dawood, hadith number 4989, it is reported that the Prophet ﷺ said, indeed, truthfulness leads to righteousness, and righteousness leads to paradise.